गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भी मेरी वीडियो आ रही हैं वो एटलीस्ट कंटिन्यू आ रही हैं और आप प्लीज़ इस चैनल को रेगुलर देखिए ताकि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज डेवलप हो आरसी चैनल के माध्यम से। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है हमारी, कहीं ना कहीं मैं इसलिए क्वेश्चन लगा रहा हूँ ताकि हमारे जो क्वेश्चन है आरसी के वो आपको क्लियरली समझ में आ सके और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं जिन्हें एग्जाम नहीं हुआ है वो थोड़ा प्रिपेयर हो सके। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ रेफ्रिजरेंट टॉपिक से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। हमारे बेसिक एग्जाम से लेके एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, रेफ्रिजरेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चनों में क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रोहित धीमान आरसी चैनल के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे चैनल पे ओनली थ्योरी पढ़ना है तो आरएसी थ्योरी रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन देखने तो आरएसी क्वेश्चन बैंक रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन रोहित धीमान आरएसी चैनल करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तीनों प्ले लिस्ट मेरा ही है और इन पे आप अगर थ्योरी देखना चाहते हो तो केवल थ्योरी के लिए क्लिक कीजिए। क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक के लिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए। और अगर ग्रुप इन्फॉर्मेशन देखना कुछ भी तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन रोहित धीमान आरसी चैनल पे क्लिक कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन बैंक की ओर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट का, खालिस्तान इज मीडिया ऑफ हीट ट्रांसफर। खालिस्तान गर्मी हस्तांतरण का मीडिया है, मतलब जो हमारे हीट ट्रांसफर का मीडिया कौन सा है। ए ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, सी ऑप्शन है एयर कंडीशनिंग या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इनमें से हीट ट्रांसफर का मीडिया कौन सा है उसके ऊपर बात हो रही है। तो जल्दी से सोचिए और फिर मैं आपको आंसर बताता हूं इसका क्या होगा। चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो इसका आंसर है रेफ्रिजरेंट, इसका सही होगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट के द्वारा हम किसी भी गर्मी का हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेशन करेंगे तो उसके अंदर भी हमको रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी, एयर कंडीशनिंग के अंदर भी रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी और ऑल ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो हमारा आंसर है रेफ्रिजरेंट, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्राइन इज। ब्राइन क्या है। ए ऑप्शन है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, बी ऑप्शन है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, सी ऑप्शन है एजियोट्रोप है या डी नियर एजियोट्रोप है। मतलब इसमें से ब्राइन है क्या, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, एजियोट्रोप है या नियर एजियोट्रोप है। तो इसका सही आंसर, चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका सही आंसर है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है जो नमक और पानी के घोल से तैयार होता है और इसके द्वारा हम टेम्परेचर माइनस में ले जा सकते हैं। -10 डिग्री, -14 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसमें यूज होता है ब्राइन में। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कलर ऑफ फ्लेम ड्यूरिंग हैलाइड टॉर्च टेस्ट द रेफ्रिजरेशन लीक विल चेंज टू। मतलब हिंदी में बात करें तो हैलाइड टॉर्च टेस्ट के दौरान फ्लेम का रंग रेफ्रिजरेशन लीक में बदल जाएगा। मतलब जब हम जांच करते हैं हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तो हैलाइड टॉर्च जब हम टॉर्च मारेंगे तो उसके दौरान हमारा जो फ्लेम का रंग है वो किस में बदल जाएगा। ये ऑप्शन है ग्रे हो जाएगा, बी ऑप्शन है ब्लू और ब्राइट ग्रीन हो जाएगा, सी ऑप्शन है ब्लैक हो जाएगा और डी ऑप्शन है पिंक या रेड हो जाएगा। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक एग्जाम के लिए, बेसिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर है ब्लू, ब्राइट और ग्रीन। तो इसका आंसर है आंसर बी, ब्लू और ब्राइट ग्रीन होता है, नीला और चमकीला हरा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दी मटेरियल ऑफ पाइपलाइन फॉर ए सिस्टम यूजिंग फ्रियोन एज रेफ्रिजरेंट इज। मतलब सर्द के रूप में फ्रियोन का उपयोग कर एक प्रणाली के लिए पाइपलाइनों की सामग्री है। मतलब कि फ्रियोन रेफ्रिजरेंट को यूज करने के लिए हमको कौन सी पाइपलाइन चाहिए। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम चाहिए, बी ऑप्शन है कॉपर चाहिए, सी ऑप्शन है स्टील चाहिए, डी ऑप्शन है ब्रास चाहिए। इनमें से कौन सी पाइपलाइन हम यूज करेंगे। फ्रियोन रेफ्रिजरेंट के लिए बात हो रही है। तो हमारा जो फ्रियोन रेफ्रिजरेंट है उसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, कॉपर पाइप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कॉपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है R23 इज ए। R23 क्या है। ए ऑप्शन है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, बी ऑप्शन है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, सी ऑप्शन है बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, या डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो R23 क्या है। R23 की बात हो रही है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, बाइनरी मिक्सचर है या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है जो कि हमारा R23 है।
जैसे R12 R22 है वैसे ही R23 भी है, तो ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत ही आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द नॉन ओडीपी, ओडीपी मतलब जो उसकी ओजोन परत की बात हो रही है, तो ओडीपी रेफ्रिजरेंट दैट कैन बी यूज इन ए विंडो एसी, हमारा यानी कि जो ओडीपी नुकसान नहीं देता वो कौन सा रेफ्रिजरेंट जो हम एसी में यूज करते हैं, नॉन ओडीपी रेफ्रिजरेंट जिसका उपयोग विंडो एसी में किया जाता है। R22 का करेंगे, बी ऑप्शन है R407C का करेंगे, सी ऑप्शन है R134A का करेंगे, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं चेक करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है R22 से R22, और मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेंट का उपयोग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ठंडा करने के लिए किया जाता है, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होगा? ए ऑप्शन है एयर यूज होगा, बी ऑप्शन है वाटर, सी ऑप्शन है फ्रीऑन 12, या डी ऑप्शन है अमोनिया। हमारा एयरक्राफ्ट कूलिंग में कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होगा? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है? एयर है, आंसर ए, एयर इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारा देखो सिंपल सी बात है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो हमारा एयर इसके अंदर क्या है? रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होगा। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वाटर इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन, पानी का उपयोग एक सर्द के रूप में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन सी साइकिल में? ए ऑप्शन है वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल में, बी ऑप्शन है कैस्केड सिस्टम में, सी ऑप्शन है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन में, या डी नन ऑफ दीज। इनमें से किन सिस्टम में वाटर का प्रयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है? तो मैं चलो बता देता हूँ आपको, इसका आंसर होगा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा जो वाटर होता है वो एक रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। और प्लीज ये जो क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके पार्टनर आपके क्लासमेट है आपके जानने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपग्रेड करें और एग्जाम में अच्छे नंबर पास करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन, घरेलू रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, बी अमोनिया, सी R134A, या डी ऑल ऑफ दीज। आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम यूज नहीं करेंगे, रही हमारी अमोनिया, आप जानते हो बहुत ही जहरीला होता है, और ऑप्शन हमारा डी ऑल ऑफ दीज, तो हम यहाँ से ऑल ऑफ दीज तो कभी कर नहीं सकते क्योंकि ये तीन तो है ही नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन बचा है सी R134 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं, हमारा जो आंसर है आंसर सी R134 इसका राइट आंसर है। अगर कहीं ना कहीं आपको आइडिया नहीं है या याद नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, तो आप दूसरे ऑप्शनों को देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। क्योंकि एक ऑप्शन तो आपको ऐसा मिलेगा ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो वो तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं, और दूसरा ऐसा मिलेगा जो हो ही नहीं सकता, तो बचते हमारे एक या दो, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि इनमें से कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, जो हमारा फ्रीऑन ग्रुप है, फ्रीऑन ग्रुप कौन सा रेफ्रिजरेंट के अंदर आता है? सर्द के फ्रीऑन समूह है। ए ऑप्शन है इनफ्लेमेबल होता है, बी टॉक्सिक होता है, सी नॉन इनफ्लेमेबल होता है, या डी नॉन टॉक्सिक और नॉन इनफ्लेमेबल। पहले बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पे? गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, अगर आपको लिखना है तो लिख भी लो। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा आंसर डी, ये नॉन टॉक्सिक है और नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब ना तो ये जहरीला है और ना ही ज्वलनशील है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया क्या है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ए ऑप्शन है -10.5 डिग्री सेल्सियस होगा, बी ऑप्शन है -30 डिग्री सेल्सियस होगा, सी ऑप्शन है -33.3 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है -77.7 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का क्वथनांक क्या होगा जिसपे अमोनिया उबलने लगता है? ये उस टेम्परेचर की बात कर रहा है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो अमोनिया का जो हमारा क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है -33.3 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका -77.7 है एंड बॉइलिंग पॉइंट -33.3 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं आपके नंबर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया आज के टाइम में और सबको याद भी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा?
सल्फर डाइऑक्साइड का हिमांक कितना है? -56.6 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है -75.2 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है -77.7 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है -135.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो ये बेसिक क्वेश्चन में नहीं आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। चलिए बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर बी, -75.2 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर दी रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है दोबारा फिर। घरेलू रेफ्रिजरेटरों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होगा? दोबारा फिर क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन अलग है। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन सेम होता है लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। सेम होता है, जैसे इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है HC ब्लेंड होगा, बी ऑप्शन है R600A होगा, सी ऑप्शन है R134A होगा या डी ऑल ऑफ दीज होगा। जैसे हमने किया था आंसर सी किया था, R134A किया था, लेकिन यहाँ पे हम दो ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। HC ब्लेंड है और R600A है, आजकल ये भी दोनों यूज हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर डी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। चलिए हम चेक करते हैं हमारा आंसर जो हमने किया है क्या वो ठीक है या गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा जी, आंसर डी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि HC ब्लेंड, R600, R134 तीनों ही घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कभी आप सोच रहे हो कि आंसर बिल्कुल लगे, आपको ज़्यादा लोड नहीं देंगे। अभी खत्म करें हम इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फीयर। निम्न शर्त में से किसमें समताप मंडल में अधिकतम ओजोन क्षरण अक्षमता होती है? मतलब कि जो ज्यादा ओजोन परत को नुकसान करता है वो कौन है? ए ऑप्शन अमोनिया है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड है, सी है सल्फर डाइऑक्साइड है या डी फ्लोरीन है। इनमें से कौन है जो ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या डी फ्लोरीन, कौन है इनमें से? फ्लोरीन होता है हमेशा, क्योंकि हमारा जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लोरीन की मात्रा होती है। तो फ्लोरीन के कारण हमारे क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम होता है ज्यादा। तो फ्लोरीन जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा ही हमारी ओजोन लेयर को डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा आंसर डी फ्लोरीन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट का फ्रीऑन समूह कौन सा है? देखो ये फिर से क्वेश्चन आया, लेकिन अब की बार देखो ऑप्शन चेंज हो गए। देखो जो मैंने बोला था एग्जाम के अंदर ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहता है। देखो ये ऑप्शन है हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट होता है, बी ऑप्शन है जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट होता है, सी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है, डी हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होता है। कौन सा होता है फ्रीऑन ग्रुप? फ्रीऑन ग्रुप की बात पूछे, हेलोकार्बन होगा, जियोट्रोपिक होगा, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा या हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होगा। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? चलिए हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट आता है हमारा फ्रीऑन ग्रुप के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा आपको आज के लिए हमारे बस यही क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, जो कि अभी बेसिक ही है, लेकिन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे या कोई से आंसर में आपको डाउट है या कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। और प्लीज जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आप देख रहे हैं रोहित धीमान के साथ रोहित धीमान RC चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहें।